देखिए 22 में का खा देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। क्या कहा आपने? दो संख्याओं के दो संख्याओं के वर्गों का वर्गों का अंतर 180। डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। इधर देखो ध्यान से। छोटी संख्या का वर्ग कितना है? 8 गुना बड़ी संख्या। ये उसमें संख्या तो है ही नहीं हमारे पास, तो मान लेते हैं। माना छोटी संख्या x, बड़ी संख्या कितनी है? y। हमने मान लिया। अब इसको छोटी संख्या हमेशा x मानेंगे और बड़ी संख्या हमेशा y। तो पहली शर्त क्या है? दो संख्याओं के वर्ग का अंतर कितना है? 180। जो हो गया गलत, क्योंकि जनरली हम सोचते हैं x² माइनस y² लिखें, लेकिन जो संख्या छोटी है उसका वर्ग अगर किसी संख्या बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के वर्ग में घटाओ तो माइनस में आएगा आंसर। इसलिए क्या करना पड़ेगा हमें? बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग। बड़ी संख्या कौन है? माइनस। जनरली बच्चा बहुत तेजी में x² माइनस y² लिख लेता है, या तो बड़ी संख्या को x मानो तब वो बात आई, लेकिन हमने छोटी x मानी है, बड़ी y मानी है, तो दिमाग को खुला रखना है। तो बड़ी संख्या क्योंकि अंतर कह रहा है तो घटाना तो पड़ेगा। तो बड़ी संख्या यानी y के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग यानी x अगर घटाया तो कितना आया? 180। दूसरी शर्त क्या है? छोटी संख्या का वर्ग। कौन है छोटी संख्या? x। क्या है छोटी संख्या का वर्ग? बराबर 8 गुणा बड़ी संख्या। ये कौन सी शर्त है? प्रथम शर्त द्वारा। और ये कौन सी शर्त है? द्वितीय शर्त। और ये है प्रथम शर्त, ये है, और द्वितीय शर्त। ये मैंने आपको वैसे ही लिख के बता दिया, सवाल में दिया। दो बातें, दो शर्तें। समझ में आ गई बात? अरे क्लियर हो गया? दो शर्तें दी हैं सवाल में कि भाई दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। बच्चे छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना बड़ी संख्या का वर्ग कर देते हैं, x² बराबर 8y² लिख देते हैं, फिर फंस जाते हैं सवाल में। क्योंकि x² बराबर 8y² लिखोगे तो y² में से 8y² घटाओ फिर माइनस में आएगा, फिर आपका सवाल गलत हो गया। हर तरह से मतलब इसको जब तक बिल्कुल सही नहीं करोगे तब तक बिल्कुल सही तरीके से हल नहीं होगा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक अब क्या करें भाई? यहाँ समीकरण 2 से x की घात 2 का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में x की घात 2 का मान कहाँ रख ले? पर समीकरण 1 में रख देते हैं। रखो। तो क्या था? y² माइनस x² का मान कितना है? 8y बराबर 180। y² माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। यानी y² मध्य पद को दो भागों में विभाजित वाले तरीके से अगर करें तो 8 की जगह ब्रैकेट लगाएंगे, y लिखेंगे माइनस 180, क्योंकि अचर पद का निशान माइनस का है इसलिए यहाँ लगेगा माइनस। अब 180 के ऐसे टुकड़े जो घट के कितने आ जाए? 8। बताओ 180 को सबसे पहले तो ये लिख सकते हो 18 गुणा 10। देख लो 18 में से 10 घटाओ कितना आ रहा है? 18। वहाँ जोड़ के आया था, यहाँ घटा के क्यों आया? क्योंकि अचर पद का निशान कैसा है? माइनस। जो अचर पद का निशान होता है वही करके लाना होता है, ठीक है? अचर पद के ऐसे टुकड़े जो या तो उसका निशान प्लस का है तो जुड़ के और माइनस का है तो घट के मध्य पद आना चाहिए। अब इसे खोलोगे जब ब्रैकेट को, एक गलती और करते हैं बच्चे, वो बच्चे गलती ये करते हैं, उसे लिखते हैं 18y माइनस 10y माइनस 180। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि यहाँ माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस ये वाला माइनस ही रहेगा। अब इसमें देखो पहले दो में से कौन कॉमन आ रहा है? y। कितना बचा? y माइनस 18। दूसरे दो में से कौन कॉमन आ रहा है? प्लस का 10। कितना बचा? y माइनस 18। दोनों में से कौन कॉमन आ रहा है? y माइनस 18। कितना बचा? y प्लस 10 बराबर 0। फिर वही जीरो प्रोडक्ट रूल, अभी थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी, ठीक है? क्या है जीरो प्रोडक्ट रूल?
क्या है 0 बराबर 2 कि y माइनस 18 बराबर 0 होगा या y प्लस 10 बराबर y बराबर 0 प्लस 18 होगा या y माइनस 0 माइनस 10 होगा। y बराबर 18 होगा या y बराबर माइनस 10। ठीक, तो x का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि x की घात 2 बराबर कितना है 8y, यही है ना, मालूम है ना ये तो। अब इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18 होगा या एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणा माइनस का 10, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80 और ये एक्स स्क्वायर बराबर 144। बताओ कौन सी बात मानोगे इसमें? किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल। ठीक है, किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात कक्षा 11 में जाके खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, अभी हाई स्कूल में चल जाएंगे। अतः एक्स स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं हो सकता माइनस 80 के। तो भाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाए 144 यानी 12 के वर्ग से, तो एक्स इसके बराबर हो जाए 12। तो एक संख्या 18 तो दूसरी 12। अतः दो संख्याएं कौन कौन है 18 तथा 12। लास्ट में लिख दोगे, अतः संख्याएं कौन है 18 तथा 12। ये इसके नीचे लिखो। ठीक, नोट करो।